सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम जी राम राम महाराज राम राम, सभी को राम राम। तो हमारा विषय है सौदागरी ग्रंथ, और सौदागरी ग्रंथ में ये नाम का जो सौदा है उसे कैसे करना, कैसे वो नाम की कमाई करनी, उस पर ये पिछली बार लिया गया सत्संग। और आज की सत्संग में उसको एक बार रिकैप करते हैं, समझते हैं कि क्या लिया था, बहुत फास्ट जल्दी जल्दी, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो एक तो इसमें ये था कि ये केवल अनुभव के आधार पे जितना है उतना ही बताना, उससे ज्यादा नहीं। ये साखी थी जिस साखी को हमने लिया था कि सुखराम संत जन कहते हैं अजब अनुपम बात, और बिन देखा परचो कहे सो नरक कुंड में जा। तो ये ध्यान रखना है कि भाई जो कहेंगे वो उतना ही कहेंगे। अच्छा, इसमें जिन लोगों के अपने अनुभव हैं उनको 9:40 तक हम संगत लेंगे। उसके बाद जो लोग रखना चाहें वो रेज हैंड करेंगे और उनको समय दिया जाएगा, तो वो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो दूसरा हमने देखा कि सुमिरन इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, सुमिरन करना ही है। कहते अगर आपको ये जो अनुभव गुरु महाराज ने जो फरमाए वो अनुभव अगर नहीं आ रहे तो उसका कारण सिमरन की ढील होती है, और जब कर लिया तो वो सब बात बनने लगती घट में, और कहते हैं फिर मौज ही मौज है, सब बातें घील, सब ठीक है। तो ऐसा इसमें था। सिमरन की विधि हमने चर्चा की थी कि कैसे करते हैं। उसके बाद इसमें क्या कहते हैं गुरु महाराज कि जो मन है ये कहीं ना कहीं परेशान करता, और जिसकी वजह से अगर कोई बात ऊंच नीच निकल जाए तो उससे क्या होता है, जीव का नुकसान होता। तो इसलिए गुरु महाराज ने ये जो साखी कही है मन की राड़ ग्रंथ में कि मन को पकड़ के रखना है, कि मन का मता मिटाइए चालो सतगुरु बाण, शब्द कहे तिन रीत में भेल न दूजो आन। कहते हैं ये मन के आधार पे कुछ नहीं कहना है, मन के आधार पे जीवों को नहीं बताना। मन तो कुछ भी कहे, चालो सतगुरुवान, जैसा सतगुरु महाराज ने फरमाया वैसे ही चलना, वैसे ही जाना। तो ये जो रास्ता बताया, इस रास्ते में जरा भी रत्ती भर भी आगे पीछे नहीं होना है। जिन स्थानों का समझ नहीं आए उनको नोट कर लें, उसको बाद में लेंगे। आज जो वरिष्ठ संत साथ में हैं वो हमारा सहयोग करेंगे। फिर हमने सत्संग का प्रभाव देखा कि सत्संग से ही नाम सुमिरन के लिए प्रोत्साहन मिलता, हमें समझ आता, नाम सिमरन का महत्व समझ आता कि ये कितना जरूरी है। कि जिस तरह से हमें पता है कि भाई हम खाना खा रहे, पानी पीते, उसी तरह से हमें सुमिरन भी चाहिए। दूसरा हमने कंठ स्थान का देखा कि कंठ स्थान पे कैसे अनुभव होते, ये पिछली संगत में हो गया। हृदय स्थान का हो चुका है। तो यहाँ पर देखें, ये साइड में लेफ्ट में ये कंठ स्थान है। उसके बाद ये हृदय स्थान बताया गुरु महाराज की वाणी में। फिर ये मध्य स्थान है, मध्य कमल। फिर नाभि स्थान का वर्णन करा। अब इसमें लिंग स्थान का जो है वो गुरु महाराज ने सौदागरी ग्रंथ में उसका वर्णन नहीं है, अन्यत्र है, घट परिचय में है, और भी हैं, अलौकिक ग्रंथ है, सुख विलास ग्रंथ है, उनमें इनका वर्णन मिल जाता है। यहाँ पर इसका वर्णन नहीं है, तो इसलिए इसको हमने नहीं लिया था। इसी तरह से गोदाघाट गणेश स्थान का भी वर्णन हमने नहीं लिया था, जिसकी जगह पर गोदाघाट और बंकनाल के बीच का जो स्थान है उसका वर्णन हमने देखा कि गुरु महाराज ने क्या फरमाया, उसको हम देख चुके हैं। इसमें हमने पिक्चर के माध्यम से भी समझा कौन सा स्थान कहाँ पर है।
का वर्णन देखा। उसके बाद बंकनाल और मेरुदंड के बीच में जो 21 मणि हैं इनका वर्णन था। ये हमने सबने पिछली बार देखा है कि कैसे है। अब इसके आगे चलते हैं और मेरु स्थान के का वर्णन कैसे करते गुरु महाराज वो लेते हैं। विदु जी आप वाणी जी बांचेंगी? रेडी है, रेडी है। हेलो, हेलो। हाँ जी लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ साहब, राम राम साहब। आदि राम सद्गुरु, राम। सर्व आत्माओं के सद्गुरु, राम राम सा, राम राम। करे पुकार प्राण सतगुरु ने, पंथ पिचम का ओखा, हुई आवाज गम घर माही, घोर गिगन का गोखा, धर हर गिगन तुझे देह सारी, खुली मेर की पौड़िया, सूरज जाय मिल्या घर चंदा, यूं सिख सतगुरु की जोड़िया। यहाँ क्या फरमाते गुरु महाराज कि करे पुकार प्राण सतगुरा ने। ये प्राण है, जीव है, ये सतगुरु से पुकार करता। पंथ पिछम का ओखा, ओखा कहते हैं बहुत कठिन है, दुरूह रास्ता है। और जब जीव यहाँ पर जब पहुंचता, जब यहाँ पर ध्यान पहुंचता, यहाँ शब्द पहुंचता, तब उसको भारी कष्ट होता। और गुरु महाराज ने इसका वर्णन बहुत जगह किया है कि इतना मुश्किल है, ये दर्द होने लगता पीठ में और ये कंधों पर। तो कहते कि पंथ पिछम का ओखा, हुई आवाज अगम घर माही, और घोर गिगन का गोखा। तो कहते हैं कि जो कैसी आवाज, कि इस बात की आवाज हुई, अगम घर माही मतलब अगम से, अंदर से ये आवाज हुई, घोर गिगन का गोखा, कि आपको जो घोर, घोर कहते हैं शब्द का तेज आवाज होना। तो कहते हैं घोर गिगन का गोखा, गोखा कहते हैं झरोखे को, कि वो झरोका खुल गया यहाँ से इस कष्ट का निवारण हो गया। कब? जब सतगुरु ने मेहर करी, तो शब्द यहाँ से आगे की तैयार कर रहा है। तो जब हुआ तब कैसा हुआ, कैसा, जब यहाँ से आगे बढ़ा तो कैसे हुआ? एक तो यहाँ का कष्ट, और जब शब्द आगे बढ़ा तो कैसा हुआ? तो गुरु महाराज कहते हैं कि धर हर गिगन दूजे देह सारी। कहते धर, धर का मतलब ये नाभि स्थान जो है नीचे से लेकर, और गिगन, गिगन का मतलब ऊपर, ये ब्रह्मांड, ये जो नीचे नीचे का स्थान है इसमें। तो कहते हैं धर हर गिगन धूजे देह सारी, पूरी देह जो है धूजने लग गई। जब खुली मेरी की पौलियां, जब मेरुदंड की पौल कहते हैं इसके आगे का, ये जब रास्ता खुला, ये रास्ता, जब ये रास्ता खुला, ये लेफ्ट में देख रहे हैं, जब ये रास्ता खुला तो कहते हैं देह सारी धूजने लग गई। ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। आगे क्या कहते हैं कि सूरज जाए मिल्या घर चंदा। सूरज का मतलब कि नाक की जो श्वास है उसका दाहिना स्वर, और नाक का जो बायां स्वर है इसको कहा चंदा। तो कहते हैं सूरज जाए मिल्या घर चंदा, यूं सिर्फ सतगुरु की झोलियां। अब इसको आगे लेंगे। ये जो साखी है ये कहाँ के लिए है? ये इससे अगले स्थान, तो इसमें दो स्थान, एक मेरुदंड से जब शब्द आगे बढ़ा तो इस स्थान पे आया, इस जगह पर, और फिर जब आगे बढ़ा तब यहाँ पर जब पहुंचता, तो पहुंचने से ठीक पहले कैसा होता कि ये जो दो हैं, एक दाहिना स्वर और बायां स्वर, ये दोनों मिलते जहां पर, वहां इसका आभास होता। तो आगे क्या फरमाते गुरु महाराज?
अगम सुनियो संत को सुर, घर घर बटे बधाई। जय जय शतदुंदुभि बाजे, संत त्रिपुटी माही। उठी घटा खंड जड़ लागी, बरसे अमोलक हीरा। संसार धार सुखाण ओलरी, तट तर वेणी तीरा। अब क्या फरमाते हैं गुरु महाराज कि देखो, जैसे ही इस स्थान से नीचे नीचे होता तो सुरती कहाँ रहती? ये हमारा जो कहते मन कहाँ लगाया जाता? श्वास पे लगाया जाता। और जब आती जाती श्वास पे लगाया जाता तो हमें ये नाक से नाभि की तरफ जो जा रहा है इस तरफ होता, और जब शब्द ऊपर की तरफ जा रहा है त्रिगुटी पे आता तब क्या होता? तब ये जो नाक की दोनों श्वासा हैं, ध्यान ऊपर चला जाता। जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? इसलिए जो दूसरी बात करी गुरु महाराज ने कही है कि सूरज जाए मिलिया घर चंदा। ये सूर्य और चंद्रमा अर्थात दाहिना स्वर और बायां स्वर जहां जाकर मिलता, तो यहां पर इसलिए बोला क्योंकि अब ध्यान ऊपर चला गया, शब्द ऊपर आ गया, शब्द त्रिगुटी की तरफ जा रहा है, इसलिए ध्यान नीचे से हटके ऊपर की तरफ चला गया। और जहां पर यह बताया है कि ये त्रिवेणी कैसे मिलती, इसको बाद में लेते हैं। तो कहते हैं आगम सुन्यो संत को सुरपुर, घर और जय जय शब्द दुंदुभि बाजे संत त्रिगुटी में। कि संत कहाँ? त्रिगुटी में है। और बधाई कहाँ बज रही? ये जो जगह है यहाँ पे खिंचाव होता है, यहाँ पे पता चलता। यहाँ क्या है? यहाँ से लेकर जो मेरु स्थान से लेकर और इसके ऊपर जो 6 स्थान है, मेरु पे हमें पता है ये स्थान धर्मराज का स्थान है, और धर्मराज का ये जो जगह है ये क्या है? ये यहाँ पर मीटिंग की जगह है। यहाँ कौन कौन है? तो इसका वर्णन गुरु महाराज ने करा अलौकिक ग्रंथ में। क्या कहते हैं कि इंद्रलोक ब्रह्मालोक जे आवे, विष्णु लोक में विष्णु बधावे, तपलोक सक्तलोक जमाही, जनलोक जय जय होए जाई। क्या फरमाते गुरु महाराज कि पहले जो पहली जगह है वो कौन सी? बराबर में सीट किसकी है? कौन बैठता वहां पर उस सभा में? तो कहते हैं इंद्रलोक। ये देवताओं का 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र। कहते हैं इंद्रलोक, ब्रह्मा, दूसरा ब्रह्मा लोक, फिर तीसरा विष्णु, चौथा तप लोक, कौन सा हुआ? शंकर। तो कह रहे, और फिर क्या है? शक्त लोक, शक्ति का स्थान। और फिर आगे कौन सा बताया? जनलोक। जनलोक का मतलब ऋषियों के स्थान। तो ऋषि कहाँ बैठे? कि वो उस धर्मराज के दरबार में। तो ये सब क्या करते कि जीव जब यहां से जाता और उसका जो कर्मों का हिसाब होता तो वो अलग अलग ले जाने वाले। जहां पर गुरु महाराज ने फरमाया कि जब रोना पीटना होता तो कौन ले जाता? यमराज के दूत देह की बाईं तरफ से जब प्राण जाते तो क्या होता कि उसका निर्णय करने के लिए यहाँ पर भेजा जाता। और यह निर्णय कौन करते? कि वहां पर ये जो ऋषि हैं ये वहां पर बैठे हुए हैं। तो यही कहते हैं कि आगम सुनो। जब संत जाता, जब संत इस रास्ते से निकलता तब क्या होता? तो वो अपने विमान से जाते। तो कहते हैं जब उनका आगमन सुनते, जब उनका आगमन होता कहाँ पर? कि जब यहाँ से और त्रिगुटी की तरफ जा रहे तो कहते हैं आगम सुनो संत को सुरपुर। ये सुरपुर में इस जगह पर तो कहते हैं आगम सुनो संत को सुरपुर, घर घर बटे बधाई। कि वहां पर देवलोक में बधाइयां बटती। जैसे कोई खास व्यक्ति जैसे आता, कोई बड़ा शहर में आता तो कहते 2-2 मिनट के लिए उसका कहते कि हमारे यहाँ चरण पड़े, हमारे यहाँ आए। कोई संत पधारते तो हम भी कहते कि भाई हमारे घर पे आप जो हैं आइए, बढ़ावा करते उसका।
तो ठीक इसी तरह से कहते हैं आगम सुनो संत को सुरपुर, जब संत का आगमन सुना तो घर घर बटे बधाई, जय जय शब्द दुंदुभी बाजे। कहते हैं वहां पर दुंदुभी बजना, जय जय शब्द। जय शब्द कहाँ का है? ये देवताओं के लोक का। जैसे अमर लोक जाने वाले के लिए धन्य धन्य होता, वैसे ही देवलोक के लिए क्या होता है? जय जय होता। तो कह रहे जय जय शब्द दुंदुभी बाजे और संत त्रिगुटी माही। इस तरह से त्रिगुटी की तरफ जाकर त्रिगुटी पहुंचता, तो ऐसा गुरु महाराज वर्णन यहाँ पर करते। आगे कहते हैं उठी घटा अखंड झड़ लागी, कि जब यहाँ पहुंचा तो कैसे हुआ? उठी घटा, घटा का आगमन हो गया, आ गई। अखंड झड़ लागी, कैसे लगी? कि दाहिने कान से इला, बाएं कान से पिंगला जा रही और ऊपर से सुखमन आ रही है। तो कहते हैं उठी घटा अखंड झड़ लागी, बर से अमोलक हीरा। कहते हैं जिसका मोल नहीं कर सकते, ऐसी वर्षा, ऐसी जैसे यहाँ बूंदे पड़ती तो क्या होता कि वो छोटे 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 बबूले बन जाते। वहां कैसे लगता कि जैसे वहां पर कोई प्रकाश हो रहा, जगह 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 टिप टिप जैसा होता, वैसे छोटे 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 छोटा पता चलता। कहते हैं बरसे अमोलक हीरा, सेंसर धार सुखमन ओलरी। गिनती तो नहीं कर सकते, लेकिन कहते हैं शस्त्र धाराओं के साथ, ये शस्त्र धाराएं किसकी? सुखमना की। सुखमन ओलरी, ओलरी मतलब आ गई, बादली आ गई, बदल बरसात आती तो उसको ओलरी कहते हैं कि बरसात आ गई। तट त्रिवेणी तीरा, कहां पर? त्रिवेणी के तीर पर। त्रिवेणी मतलब इला पिंगला सुषमना का जहां संगम होता है। तो ऐसा गुरु महाराज त्रिकुटी स्थान का इतना ही वर्णन इस ग्रंथ में किया। वैसे बहुत जगह त्रिकुटी के लिए बहुत महिमा करी कि त्रिकुटी महल अनूपा हो, जहां रात दिवस नहीं धूपा हो, जन सुखदेव त्रिकुटी छाजे हो। तो बहुत महिमा है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा विषय है, जो अभी हम ले रहे हैं इसमें सौदागरी ग्रंथ में, तो सौदागरी ग्रंथ में इतना ही वर्णन गुरु महाराज करते। आगे चलते हैं। विधु भाई साहब जरा जल्दी लिया करें। आपका स्लाइड आगे नहीं बढ़ा है। अच्छा, बढ़ गया? बढ़ा नहीं? स्लाइड नहीं बढ़ा। अच्छा, नहीं बढ़ा। ओके, मैं थोड़ा सा पहले बढ़ा दिया करूँ। आके फिर करिएगा। हाँ, देखता हूँ। इसका एक एक पत्थर पत्थर अलग होता। इसका परिमाण, इसका नाप अगर सुनना है तो जो हमारा रामद्वारा पुणे का सत्संग है उसमें दिखाया गया है, उसमें प्रमाण भी बताया कि कितना लंबा, कितना चौड़ा और कैसी है ये सिद्धशिला। तो ऐसा इसका रंग है, ऐसा इसका वर्ण है। और इस पे जब पड़ती छाया तो ऐसा जैसे अगर इस पे सूर्य की रोशनी पड़े तो जैसे गोल्डन जैसी चमक आएगी, सोने जैसी। तो ये जगह जगह जैसे सोने जैसा चमक रहा, ये ऐसे दिखने लग जाता। ये जैसे ये जगह हाइट जो है 35 कोस ऐसी उसकी हाइट है उसकी, और 135 उसका घेर है। बीच में जो है वो 35 कोस का उसका ये बताया गया है मोटाई, और उसका जो कोना है वो बिल्कुल पक्षी के पर इतना बारीक बताया गया है। धन्यवाद साहब, बस वही परिमाण की बात कर रहा था, मुझे पता नहीं था। चलो, ये इसका परिमाण बताया, तो ऐसे समझो। तो यहाँ जो हमने देखा भोडल, ये भोडल देखो ऐसे कलर का होता, ऐसा होता है, खनिज है ये। इसका दृष्टांत लेकर गुरु महाराज ने बताया, वहां चमक कैसी, चांदी की तरह चमक है, और उस पर जब रोशनी पड़ती तो उस पर सोने जैसी झाई आती है।
छाया सी आती है, ऐसी वो जगह है, ऐसा पता चलता। अब इसको लीजिए। राम हाँ सर, राम। राम। चौकी फिरे सबद की चहु दिस, सतगुरु पोरा जागे। नौपत नाव फरूकत नेजा, जुरा मरण भौ भागे। विचरत जहाँ विवाण की छाया, पांच ज्ञान जीव पावे। यूं हमाव सतगुरु की सत्ता, अमर लोक ने जावे। अमर देश संत अनंत पहुँचा, उपजा केवल ज्ञाना। मेटे कौन गुरा का लिखिया, अमर अंक परवाना। देखो क्या कहते हैं गुरु महाराज कि इसके यहाँ तक पहुंचने के लिए, अभी दूर बताया वहां से जब हम पार ब्रह्म में थे, इसके आगे क्या हुआ कि चौकी फिरे शब्द की चहुदिस, कि सब जगह उसकी शब्द की चौकी, चौकी कहते हैं कि स्थान, जैसे कहते हैं ना गादी, कहते चौकी फिरे शब्द की चौदिस, हर जगह वो स्थापना हो चुकी है, पूरे रग रग रोम रोम में चालू हो गया, वो चल रहा है। नैनसर का ऐसा पराक्रम है कि उसने जो स्थान थे वो तो थे ही, वो उसने रग रग रोम रोम में बना लिया, उतना पसारा कर दिया, वो इसमें समा नहीं सकता, वो उसके अंदर समा गए। कहते हैं चौकी फिरे शब्द की चौदिस, सतगुरु पौरा जागे। कहते हैं पौरा कहते हैं समय, प्रहर को। कहते कोई ऐसा समय आया, कोई ऐसा प्रहर आया कि जिस समय ये बात बनी, क्षण नहीं लगता, फट से हो गया कि सतगुरु पौरा जागे। नौपत नाम, यहाँ पर नौबत बजरिकाई की नाम की, फरूकत नेजा, नेजा कहते पताका को, झंडे को, फहरा दिया झंडा ले जाकर वहां पर। और जब वहां पहुंच गए तो जुरा मरण, जुरा कहते बुढ़ापा, वो नहीं आएगा, मृत्यु खत्म, भव, काय का डर, किस बात का, भय, कहते हैं काल का भय, मृत्यु का भय, ये सब भाग गया, खत्म हो गया। कहा, जब आपका शब्द कहां पहुंच गया, दसवें द्वार, और रोम रोम रग रग रोम रोम में होने लगा, रग रग रोम रोम में शब्द पता चलने लगा। कहते विचरत जहां विमान की छाया, यहां पर किसका विचरण हो रहा, कि जो अमर लोक का विमान है जिसमें बैठकर जाना है, कहते हैं उसकी छाया यहाँ है। कहते हैं ये उस सत्स्वरूप की छाया है, ये कि विचरत जहां विमान की छाया, पांच ज्ञान जीव पावे। क्या मिला, पांच ज्ञान। पांच ज्ञान कैसे, कि एक संसारिक और एक सत्स्वरूप के, इसको समझना है कि मत ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परिचय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांच ज्ञान होते। कैसे इसको समझना है, तो देखो जब मत ज्ञान आया, कैसे कि कंफर्म हो गया कि एक देश पूर्ण काल का और एक सत्स्वरूप का है, बात एकदम मत में पक्की। अभी तक क्या था, सुनी हुई बात थी, पहुंच गए, पता चल गया कि देखो ये देश अलग है। तो कहते हैं ये मत ज्ञान। श्रुत ज्ञान, न्यायिक बुद्धि, कि जो पहले जो हमने सुना संतों के मुख से कि आप न्यायिक करिए, निर्णय के साथ भक्ति करिए, आप उस परमात्मा को समझिए, आप जानिए कि परमात्मा क्या है। अब क्या हुआ कि जब उसकी सत्ता हो गई हर जगह, सतगुरु पौरा जागे, वो सतगुरु की ऐसी जागृति हो गई, तो कहते हैं वो सतगुरु रग रग रोम रोम में बस गए। तो क्या हुआ कि आपका श्रुति निर्णय आ गया पक्का, कि आप जिसे कहेंगे खुद हैं, जैसा मिला दूसरे को कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल होता, ऐसे ही होता। ये क्या होता है, श्रुत ज्ञान। तो कहते हैं ऐसे अवध ज्ञान, अभी तक तो सुना था
कि जी आगे ऐसे होगा। कहते अवध ज्ञान में क्या होता है, लाख कोष की बात पता चलती। आज कहाँ, ये पूरे होन काल से, पूरे यूनिवर्स से अलग हो गए और आप कहाँ पहुंच गए कि ऐसी जगह बैठे हैं जहां आपको पता है कि ये देखो अब अमर देश, ये गुरु महाराज का देश जाने के लिए बस यहाँ विमान आना है, ये जगह यहीं से जाना है। हंस कहाँ पहुंच गया कि जो कंठ पे पड़ा रहता था वो कहाँ है आज, 10वें द्वार पे। मन परिचय ज्ञान, पता चल गया कि मन कितना दुखी करता, कैसे कैसे परेशान करता। अपने मन को समझ गए। बाहर के बात कैसी कि वो दूसरे के मन को पढ़ता। मत ज्ञान में बाहर के मत अपने मती लगाता, खुद कहता रहता कि ऐसे है ऐसे है, तो वो विचार से करता। श्रुत ज्ञान में न्यायिक बुद्धि, अवध ज्ञान में लाख कोष की बात को समझ लेना। एक तो ये संसारिक होती, और यहाँ पर क्या है, ये उस अमर लोक की बात समझ आ रही कि आपको मति से आपको पता चल गया, श्रुति से पता चल गया, अवध ज्ञान आ गया, मन परिचय आ गया कि मन को कैसे जीता जाए, कैसे मन छूटता। क्योंकि वो मेरा कहाँ रह गया, ये कहते हैं ना त्रिकुटी पे रह जाता, तो वो त्रिकुटी यहाँ से जब यहाँ पहुंच गए तो पीछे छूट गया। पता चल गया कि इसके सहारे कभी इसके साथ रहकर और आप परमात्मा के देश में नहीं पहुंच सकते। और कहते हैं उपजा केवल ज्ञान। क्या केवल ज्ञान, कि ये होता क्या है, निरंतर है क्या, उसको पता चल गया, ज्ञान आ गया कि कर्म कैसे कटते, कर्म जीरो कैसे होते। उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहते, उस परमात्मा के ज्ञान को, कि कर्मों का नाश होता तो हाँ होता। तो कहते उपजा केवल ज्ञाना, मेटे कौन गुरा का लिखिया। कहते हैं ये सतगुरु महाराज ने लिखा, कौन मेट सकता है। अमर अंक परवाना, ये अमर अंक हैं। कहते ये सतगुरु की ऐसी मेहर होती कि वो उनकी शरण में जाकर और ये सारी बात बन गई कि वहां से और 10वें द्वार तक पहुंच गए। देखो 10वां द्वार किसको कहते, ये हमारा सर, ये जितने ये हड्डियां हैं, इसमें एक ये बड़ा सी जगह रहती और एक ये छोटा सा रहता चोटी के स्थान पर। ये देखो यहाँ पर ये गोला बना और इसके बीच में ये जगह है। यहां से आपके अखंड ध्वनि लग जाती और पूरे शरीर में रग रग रोम रोम में हो जाता। तो कहते इसमें जरा भी संशय नहीं रहा। तो जो 10वें द्वार की बात करी यहाँ पर कि नौपत नाम फरूकत नेजा चुरा मरण भोभागा, यहाँ पर इस जगह ये 10वां द्वार है। राम राम साहब। एक अमर विमान गम सुहाया, वो है आदु शरणा संत उछाव बधाई आगम मार्ग के सरवरणा। अधर दीप संतन की सत्ता, अमर देश वो नामा। आनंद रूप अनंत सुख सागर, नहीं दुख विसरामा। गरजेगी गन गेव की आवाज, आनंद बायर आवाजे। भड़के भवन अगम उजियारा, शोभा अनंत विराजे। कोट भान नख चक की शोभा, झलकत द्रव शरीरा। सोवत सभा भवन में पूरे, जो चौक चंद्रमणि हीरा। अब गुरु महाराज बताते कि कैसे इस देह से परे कैसे हुआ। कहते एक अमर विवान अगम सु आया, और वो है आदु शरणा। कहते हैं जो हमने आदि में शरण ली, जो निरंजन की शरण ली, जो सदगुरु महाराज से जो चीज मिली, जो बीज घट में प्रकट हुआ, कहते हैं उसने कहां तक पहुंचा दिया कि वहां से आगे का स्थान मिल गया। 10वां द्वार खोल दिया, खिड़की खुल गई। कहते एक अमर विवान अगम सु आया, वहां से आया था अगम में से, जिसका दुनिया को पता नहीं, जिसको ये जगत जानता नहीं, वहां से आता। ये क्या आता
कि वो निरंतर प्रकट होता। किसकी कृपा से? सतगुरु मेहर से। कहते हैं कि अमर विवाण अगम सु आया, वो है आदु शरणा। कहते हैं ये शरणा है, ये है वो परमात्मा का प्रतीक, चिन्ह, झंडा। कहते हैं कि अमर विवाण अगम सु आया, वो है आदु शरणा। संत उच्छाव बधाई आगम। कहते हैं आगमन की बधाई, महिमा होना। संत के अंदर उच्छाव आ रहा, मार्ग केसर वर्णा। ये जो मार्ग है कैसा? कहते हैं ना रेड कारपेट, तो रेड कारपेट है ये, केसर वर्ण का मार्ग है। कहते अधर दीप संतन की सत्ता, जहां संतों की सत्ता है, जहां संतों का राज्य है, कहते हैं वो अधर दीप है। अधर है जो किसी को टेका नहीं जिसको, कहते अधर दीप संतन की सत्ता, जिस जो किसी टेके पे नहीं है। अमर देश वो नामा, कहते वो अमर देश है। अमर देश वो नामा, उसको नाम अमर देश दिया। कहते आनंद रूप अनंत सुख सागर, आनंद रूप है वो, सत्स्वरूप है वो, अनंत सुख सागर। यहां जो सुख आप सोच नहीं सकते, जो हम जान नहीं सकते, वो सुखों का सागर है वो। नहीं दुख विश्रामा, कहते वहां पर विश्रामा, बिल्कुल एकदम रत्ती मात्र भी दुख है ही नहीं, दुख का नाम ही नहीं है। कहते हैं गरजे गिगन गैव की आवाजा, गैव आवाज हो रही वहां पर, गिगन गरज रहा, हर समय वो 10वें द्वार से परे गरजता रहता। तो गरजे गिगन गैव की आवाज एक ही आती क्या? नहीं, उसके आसपास आ रही। और एक जो है वो कहां जा रही? वो जो अगम से आई थी उसके साथ है। कहते गरजे गिगन गैव की आवाज, आनंद बायरा बाजे। बायरा कहते कि जब कन्या को विदा करते तो लोक मंगल गीत गाते, उसे बायरा बोलते। तो कह रहे आनंद बायरा बाजे। वहां पर ऐसा लग रहा कि जैसे मंगलाचार के साथ यहां से भेजा गया और वहां पर उसका आगम हो रहा, बधाई हो रही। कहते हैं भलके भवन अगम उजियाला, जितना जो उजाला सोचा नहीं, जिस जगह को जाना नहीं, जिसको वहां पहुंच गए, ऐसी भरलाट हो रही पूरे देह में। भलके भवन अगम उजियाला, शोभा अनंत विराजे, जिसकी शोभा कह नहीं सकते, ऐसी अनंत शोभा है वो। कोट भाण नक्षक की शोभा, करोड़ों सूर्य का एक एक, कहते हैं नक्षक में, नक्ष से चक तक एक एक रोम रोम में करोड़ों सूर्य का। और झलकत द्रव्य शरीरा, कौन सा देह मिला वहां पर? कौन सा देह? कि द्रव्य देह। द्रव्य कैसे? कि ऐसे जैसे उसके लिए कोई बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए, उसको पकड़ नहीं सकते, वो सीधे पहुंच जाता। कह झलकत द्रव्य शरीरा, सोबत सभा भवन में पूरे, और जो चौक चंद्रमणि हीरा, जिस तरह से चौक में चंद्रमणि हीरा रख दिया जाए तो चारों तरफ उसके पत्थर हो, कांच के टुकड़े हो, सब में चमक हो जाती। कहते ऐसे ये जो शब्द आया वो अमर विवाण, जो इस घट में जो सत शब्द प्रकट हुआ, और उसने कहां तक पहुंचा दिया कि उस 10वें द्वार के परे वो अखंड ध्वनि लगा दी। जो हमने देखा 10वां द्वार, उसके परे ध्वनि हो रही, गर्जना हो रही। कहते हैं गरजे गिगन गैव की आवाज, गैवा आवाज हो रही। आनंद वायरा बाजे, भलके भवन अगम उजियाला, शोभा अनंत विराजे। कोट भाण नक्षक की शोभा, झलकत द्रव्य शरीरा। शरीर कौन सा? द्रव्य शरीर। इन शरीर पे भी अभी देखेंगे, इसको भी समझेंगे। कहते सोबत सवा भवन में पूरे, जो चौक चंद्रमणि हीरा। आगे क्या फरमाते? मृत लोक मल मूत्र शरीरा, तेज पुंज सर्वासा, द्रव शरीर देश संता का, परम ज्योत प्रकाशा। अनंत संत जहां मर जुगा जग, जुग गिनता वारन पारा, सर्व सुख जहां आज्ञाकारी, मंगनी मुनि सारा।
जहाँ जलम मरण का नाम न जाने, काल करम दोई कांपे। और धाम सुख दुख के दाता, जुरा अणचिति झापे। सर्वभोग सुख मद मत सरता, मृत लोक भव सोगा। लोक पयाल जाय दिन दुख में, यूं हर्ष शोक तिहु लोका। वो मंगल देश राज संता को, रिद सिद सब पग पूजे। चक्कर गेब फिरे जन द्वाई, काल कंपे भय दूजे। अब देखो गुरु महाराज क्या फरमाते, कैसे बताया, जो संतों से सुना वो आपके सामने रखा है कि मृत्यु लोक मल मूत्र शरीर, ये सामने दिखता कि यहाँ पर कौन सा है, इस मृत्यु लोक में है हम, इसमें मल मूत्र का शरीर मिलता। मृत्यु लोक मल मूत्र शरीरा, लोक लोक की बता रहे गुरु महाराज कि मृत्यु लोक मल मूत्र शरीर है, जिस शरीर में रहकर इस नाम स्मरण करके और यहाँ तक हम पहुंचे, कहते वो कौन सा है, ये मल मूत्र का शरीर है। और तेज पुंज सुरवासा, देवताओं का सुर, देवलोक का कौन सा है कि तेज पुंज की देह होती। और द्रव्य शरीर देश संता का, संतों के देश में कौन सा शरीर मिलता है, कहते द्रव्य शरीर है। परम ज्योत प्रकाशा, जहां रग रग में रोम रोम में एक एक कोटि कोटि सूर्य का प्रकाश है, परम ज्योत है। कहते अनंत संत जहां अमर जुगा जुग, अनंतों ही संत जहां पहुंच गए, जुगों जुग तक अमर हैं, उन जुगों की गिनती नहीं कर सकते, गिनता बार न पारा। यहाँ क्या होता, कितने दिन रहते, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई कौआ बन गया तो बहुत समय तक पड़ता है यहाँ मृत्यु लोक में। देवलोक में कुछ अरबों वर्ष तक रह सकता यहाँ के आधार से, कुछ कल्प तक ब्रह्मलोक में रह सकते, लेकिन वहां क्या है कि गिनता वार ना पा रहा, उसको कोई वार पार ही नहीं है। सर्व सुख जहां आज्ञाकारी, वहां सुख कैसे आज्ञाकारी, आगे आके हाजिर होते। यहाँ क्या होता है, मृत्यु लोक में लेने पड़ते, मेहनत करनी पड़ती। देवलोक में विश्वास लाना पड़ता, और वहां क्या है आज्ञाकारी, वो हाजिर रहते। मग्नि मुनि सारे जितने भी वहां रहते संत, सबके सामने हाजिर हैं वो। जहां जन्म मरण का नाम न जाने, इस मृत्यु लोक में क्या है, रोज देखते कि कितना कीट पैदा हो रहा, पतंगा पैदा हो रहा, कितने संतान बच्चे पैदा होते, हर मिनट में जाने कितने हजारों पैदा हो जाते। कहते यहाँ जन्म बहुत होता है, यहाँ मृत्यु भी ऐसी ही है कि रोज कोई ना कोई मरता रहता, रोज मरते, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मर रहे, कोई गिनती नहीं है। सुबह नहाए पता नहीं कितने कीट मर गए, श्वास ली तो मर गए, ऐसा ही मरने वाला देश। कहते हैं वहां क्या है, वहां मरण का नाम ही नहीं जानता कोई, जन्म का नाम ही नहीं है। कहते हैं जन्म मरण का नाम न जाने, काल कर्म दोई कांपे। कहते हैं वहां, यहाँ क्या है, यहाँ रोज काल है, नित्य काल, हर समय चक्कर दे रहा। देवलोक में काल, हर जगह काल। और वो ऊपर सबसे पहले देखा हमने कि होड़ काल सबके सर पे बैठा हुआ, जरा देर मजम कर दे सबको, लेकिन वहां कोई इसका नाम ही नहीं जानता। कहते काल कर्म, यहाँ क्या है, सारी चीज कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करा वैसे जाएगा, कर्म के आधार पर चलता। ये तीन लोगों की रीति क्या है, कर्म है। अच्छा किया सुख भोग लो, बुरा दुख भोग लो, इसी में चलते रहो। वहां क्या है, वहां कर्म है ही नहीं, काल कर्म कहते दूर रहते, उस वहां नहीं पहुंच सकते। कहते और धाम सुख के दाता, जो मृत्यु लोक है, देवलोक है, मृत्यु लोक में सुख भी है और दुख भी है। देवलोक में सुख भी है, और वहां क्या है, वहां सुख है ही नहीं। कहते हैं यहाँ क्या है, जुरान चिंती झापे। कहते हैं यहाँ तो रोज चिंता भी है और बुढ़ापा तो आ ही रहा है, सब देख ही रहे, वहां है ही नहीं ऐसी चीज।
कह रहे हैं स्वर्ग भोग सुख मद मत्सरता। स्वर्ग में क्या मिलता, क्या सुख है वहां का, कहते भोग विलास। स्वर्ग भोग सुख मद मत्सरता, मद है, मत्सरता ईर्ष्या है। ये क्या है, ये कहां का रीति है, ये स्वर्गलोक की रीति है। तो गुरु महाराज निर्णय करते, तुलना करके बता रहे कि देखो स्वर्गलोक में हम समझते कि वहां बहुत बड़ा सब कुछ सही है, क्या बताते वहां पर कि स्वर्गलोक में भोग है, स्वर्गलोक में मद है, स्वर्गलोक में मत्सरता है, ईर्ष्या है, अहंकार है। मृत्युलोक यहाँ क्या है, हर जिधर देखो वहां भव ही भव है। भव सागर क्यों कहते हैं, ये होने जो होना है वो होना वो होता ही रहता है यहाँ। और भव का क्या मतलब, कहते कि ये जो 5 विषय हैं इनसे भरा हुआ है, ये लबालब है, ये यहाँ यही रहते, शब्द स्पर्श रस रूप गंध। कहते मृत्युलोक भवस होगा और लोक पयान जाए दिन दुख में, पाताल में दिन दुख में बीत रहे, हर्ष शोक त्यों लोका। इस तरह से स्वर्ग मृत्यु और पाताल तीनों में क्या है, हर्ष भी है और शोक भी है। अब सत्स्वरूप का देश कैसा, वो अमर लोक कैसा, वो संतों का देश कैसा, कि वो मंगल देश राज सत्ता को, ऐसा वो मंगल देश है, संतों का राज है वहां। यहाँ कैसे राज है, अलग अलग राज है, जैसे जीव का यहाँ राज, ये सब जीव का लोक है, यहाँ राज बदलता रहता, रोज बदलता, नित्य बदलता। देवलोक का राजा इंद्र होता, बदलता रहता, पाताल का राजा शेष होता, बदलता रहता। वहां क्या है कि वो मंगल देश राज संता को, संतों का राज है वहां। रिद्ध सिद्ध सब पूरे, कहते वहां पर रिद्धि और सिद्धि तो पैरों में पड़ी है। चक्कर गैव फिरे जन द्वाई, कहते हैं जैसे ऐसे गैव चक्रवर्ती, सारे चक्रवर्ती ही हैं। जन द्वाई, कहते हैं द्वाई देते ना यहाँ कि देखो ये देखो इतना बड़ा है, ये इस देश का प्रेसिडेंट है। यहाँ कहते हैं ये देखो बहुत बड़ा अंबानी है, ये रतन टाटा है। ये क्या करते हैं, इनकी दुआई फिरती। वहां क्या है, कहते वहां तो सब एक जैसा, चक्कर गए फिरे जन दुआई, काल कंपे भय धूजे। काल कांपता, उसमें जा ही नहीं सकता। भय, भय किसका, जन्म मृत्यु का भय, काल का भय। कहते ये वहां ऐसे भय का कोई काम नहीं है, ऐसा वो देश है। तो कहते ये जो चीज है ये संतों सुनी हुई और तो महाराज की वाणी में है, उसका भाषांतर कर दिया, ऐसा यहाँ पे सामने समक्ष रखा। देखो 5 काया पे आते, इसको समझना है कि गुरु महाराज कहते 5 ही काया है। क्यों इस बात को कह रहे कि जो मन के मते चलते ना, वो पता नहीं क्या क्या बताते, उनको ध्यान रखना। जगह जगह जो लोग और ज्ञान में हैं, जो राम से नहीं है उसे पता है कि ऐसे होता। तो गुरु महाराज ने बताया सूक्ष्म देह, ये आदि अनादि से इस अंश के साथ लगी। कहाँ रहती, ब्रह्मांड में इसका निवास। इसके सुख और दुख दोनों रहते। मृत्यु इसकी कब होती, केवल ये छूटता कब सूक्ष्म देह, जब द्रव्य काया मिलती, जब वो अमर देश की काया मिलती, उसके पहले ये छूटता ही नहीं, ये लगा ही रहता। आगे स्थूल काया, इसका जन्म कैसे होता, मां के गर्भ से, जरायुज बोलते। देह के बाहर अंडे से, जिसको मां सेती है, कहते अंडज होते। बीज से उत्पत्ति होती वनस्पति की, ये उद्भिज है। और पसीने से, गंदगी से, ये स्वेदज है। तो ये 4 तरह से इस स्थूल काया मिलती। कहाँ मिलती, ये जलचर भी होते, नवचर भी होते और थलचर भी होते। आकाश पृथ्वी पाताल तीनों में होते ये, और दूसरे ग्रह में भी मिलते। तो ये सब क्या है, स्थूल काया। इसमें भी सुख और दुख साथ लगा हुआ है। और
कब खत्म होता? जब श्वासा की गिनती खत्म होती, श्वास के आधार से चलता ये मृत्यु लोक का शरीर है, ये श्वास के आधार पे है। जैसे मनुष्य देह 77 करोड़ 76 लाख श्वासा, ऐसी काया, जैसे हमने काया देखी मृत्यु लोक मलमूत्र शरीर, ये मलमूत्र शरीर है। अब तेज पुंज ये क्या? शुभ कर्म से मिलता, अच्छे कर्म करे, तेज पुंज की देह मिली। स्वर्ग, कैलाश, सतलोक, बैकुंठ, शक्ति लोक, इन सब में जाके रहता। यहाँ सब क्या होता? तेज पुंज की काया। सुख और दुख लगे रहते इसके। जैसे ही सुकृत समाप्त हुए, चलो इसको भेज दो याचनिक काया में, स्थूल काया में चला जाता। ये जैसा कर्म वैसे ही जाता। जो कर्म ऊपर आ गया, जो कर्म आगे आ गया, उस हिसाब से देह मिल गई। तो चाहे वो तेज पुंज से स्थूल काया में आया, चाहे तेज पुंज से याचनिक काया में गया। याचनिक काया क्या? अशुभ कर्म करे, नारकीय अगति में जाता, दुखी दुख होता। थोड़ा बहुत सुख हो तो हो, नहीं तो दुखी दुख होता। और जब कुकृत्य भोग लेता, जब वो उस कर्म का, जब जैसे यहां पर हमें मिला, तो हमारे साथ में हमें कैसे मिला कि प्रारब्ध से मिला थे। ऐसे ही वो जो प्रारब्ध, बुरे कर्मों का प्रारब्ध, उसे याचनिक मिला और उसको भोगा। उसके बाद कहां जाएगा? कि वो दोबारा से स्थूल काया में आएगा। ऐसे ही याचनिक काया से आता रहता। और ये जो काया सूक्ष्म है, इसके अंदर घूमती रहती, क्योंकि इस हंस के साथ आदि अनादि से मन और 5 विकार लगे हुए हैं, 5 आत्माएं लगी है। अब जब द्रव्य शरीर मिलता तो ये सत्स्वरूप से मिलता। वो सत्स्वरूप का बीज पड़ता तब मिलता। कहाँ मिलता? अमरलोक में मिलता। ये सुखी सुख है, सुखी सुख है। इस देह में कुछ है ही नहीं सुख के अलावा, कभी छूटने वाला नहीं, ये खत्म ही नहीं होता। एक बार लिया बस, वैसे ही है। तो यहाँ बताया गुरु महाराज ने, मृत्यु लोक मल मूत्र कार्जिक काया, जम लोक जाचनिक जो जाच खाया, कारणिक सुरलोक तेज पुंज देही, ब्रह्मलोक सूक्ष्म ब्रह्म सभा तेही, जबे संत काया द्रव रूप धारे, कै सुख देव संत मोक्ष पधारे। ये मोक्ष जाता तो कैसे जाता? द्रव्य काया से। ए पंच काया चारु सुमाया, सुखदेव पंचमी सत्स्वरूप भाया। ये जो 5 काया हैं, इसमें से 4 सूक्ष्म, स्थूल, तेज पुंज और याचनिक, ये सब क्या है? इसके साथ माया लगी है। ये काल के पकड़ में आता है। गुरु महाराज ने फरमाया है कि ओ तो जीव ब्रह्म सुन होई, या को पकड़ सके नहीं कोई। पकड़ा कैसे जाता? कि उस काया से। वो काया कैसे मिलती? कर्मों से। तो कर्म के आधार से, जब तक कर्म खत्म, काया खत्म। फिर कहां गया? कि द्रव्य काया। जैसी कर्म खत्म, द्रव्य काया। और द्रव्य काया कैसी होती? कि उसको अमर लोक में ही मिलती। वहां कोई काल है ही नहीं, जुरा है ही नहीं, सदा शरीर सी अवस्था रे, एक जैसी अवस्था है वहां। ऐसा वो देश है, ऐसी वो चीज है। तो ये 5 काया याद रखने की, ये 5 ही होती। अब संतों की अवस्था पे देखो कैसी अवस्था है। नख चक विचे अनंत धुन उठे, जा दिन भय समाधि, जग में रहे जीते सुख ऐसा, अंत काल वे साधी। आवे विमान मोख के मार्ग, बाजे धुंध विभाजा, जय जय करे इंद्र ब्रह्मादिक, साध सकल सिर ताजा। ऊंची दृष्ट दर्शन काजा, प्रेप घटा पुर छाया,
पावन करे सकल सुर वंचे, वंचे वैकुंठ राया। सुरपत वे भवन सब लोक किन काजा। जन तप सत वैकुंठ उदासी, जहाँ नहीं रेत को राजा। क्या फरमाते हैं गुरु महाराज कि देखो संतों की अवस्था कैसी होती। कहते नखचक बिचे अखंड धुन उठे, नख से लेकर चख तक अखंड ध्वनि हो जाती। वो जो 10,000 से परे ध्वनि है वो पूरे शरीर में होती। जादिन भय समाधि, जब वो सता समाध होती। समाधि बहुत, एक समाध समझो खून काल की जो लगी, जो यहाँ की रहती माया की, और एक सत्स्वरूप की। तो कहते हैं सत्स्वरूप की कैसी समाधि कि नखचक बिछे अखंड धुन उठे, जा दिन भय समाधि, और जग में रहे जीते सुख ऐसा। जब तक वो रहेगा यहाँ पर, जब तक ऐसा संत जिसकी ये बात बनी, तो जब तक रहता तब तक ऐसा सुख लेता। और जब अंतकाल आता तो उसकी महिमा होती, शादी महिमा। कहते अंतकाल हो शादी। कहते आवे विमान मोक्ष के मार्ग। तो क्या सुना कि मोक्ष के मार्ग के लिए विमान आता और बाजे धुंध भी बाजा। कहते हैं बाजा बजता, जय जय करे इंद्र ब्रह्मादिक। देवताओं का राजा इंद्र, ब्रह्मा आदि, इंद्र आदि। ब्रह्मादिक मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सब। साध सकल सिर ताजा। उस साधु जो है सबके सिर का ताज है, सब उसकी महिमा करते, जय जय करते। ऊंची दृष्ट दर्शन का जा, ऊंची दृष्टि से उसको देखते दर्शन करने के लिए। जैसे सड़क से कोई बड़ा व्यक्ति अगर निकलता तो क्या करते, या सब छज्जे पे अपने आके, बालकनी में आके और उसको देखते, ऊंची दृष्टि से देखते कि वो देखें उसको कैसे। तो कहते ऊंची दृष्टि पैप घटापुर छाया। कहते फूलों की वर्षा जैसे होती, ऐसे पावन करे सकल सुरवंशे। कि उसकी कहते कि किसी तरह से पावनी करते कि आजा भाई, कि संत पावन आया कि भाई आ जाओ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। जैसे कहते कि भाई रथ पे निकलता तो रथ को रोक के उसकी क्या करते कि उसकी महिमा करते, पावनी करते। वंशे बैकुंठ राय, जो बैकुंठ का राजा इन विष्णु है, कहते वो भी उसको करता, पावनी करता। कहते सुरपत कहे भवन सब सुना। कहते सारा उनको देख के कैसा लगता कि ये तो सब सुना, ये देखो कितना सब खाली हो जाता। ब्रह्म लोक किन काजा। कहते हैं ब्रह्म का लोक भी अगर लिया तो किस कारज का। इस ऐसे संत होने चाहिए मन में उनके आता कि जब जन तप सत्य जो देखे, 7 जो बताए थे कि इंद्रलोक, ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, सब उनमें उदासी हो जाती और हर्ष होता कि देखो ये जीत कर और ये आज संत अमर लोग पधार रहे। तो कहते उनके अंदर ऐसी उदासी होती कि जब हमें भी मनुष्य देह कभी मिला था, हम भी मनुष्य देह में थे, लेकिन हमने क्या करा कि तपस्या के बल पे इंद्र बन गए। ठीक है, और आज विष्णु का पद ले लिया नवदा विधान करके, इस तरह से शक्ति लोक में पहुंच गए। तो जहां जहां ये सब उदासी करते, ब्रह्मलोक तक ऐसी बात रहती। कहते हैं जहां पर परमानेंट राज्य नहीं है, जहां परमानेंट जगह नहीं है, ये सब स्थिर नहीं है, सब जाने वाला है। तो ऐसा कहते संतों की अवस्था कैसी होती, ऐसी होती जो पहली साखी 87 नंबर में बताया कि जब तक यहाँ रहेगा तब तक उसके अखंड ध्वनि नक्षक में उसके लगी रहती। जिस दिन भी जब भी ऐसी वो सत्ता प्रकट हो गई, ऐसी वो सता समाधि लग गई कि सता समाध रात दिन होई, मुख सांसा सिवरण नहीं कोई, सहजा सिवरण उन घर आया, रोम रोम रसना लेव लाया। कहते ऐसी लेव लगती। तो कहते जब तक जग में रहता ऐसे ही रहता। कम क्या काज गया पर मूल का,
कर कमजा घर आया, सुख दुख सया पूछिया कुशला, मार अले खेलाया, जल म्या मरिया सही दिस कूद्या, बस्या लोक बिराना, पहुता निज ग्रह सया बड़ नामी, तीन लोक तज जाना, इन अमर शब्द अमर कर दिया, बचा सो अमर हुआ, जान अजान अमर फल खाया, मृत गुण हुआ। अब गुरु महाराज सौदागरी ग्रंथ का बताते हैं कि कैसे ये मुनाफे का सौदा हुआ। कि एक सौदा था कि जहां से वो गया और ऐसे उदास हो रहा है कि देखो दूसरा ज्यादा कमाई करके जा रहा, संत जब जा रहा है तो उदास हो रहा कि अब इसे तो आने की जरूरत ही नहीं, इसे व्यापार करने की जरूरत ही नहीं रह गई, और हम जो है इसी लंद फंद में अभी फंसे। कहते कि देखो ऐसी उसने मुनाफे का सौदा करा कि कमजा काज गया पर मुल्का, दूसरे देश में आया वो कहां से, उस होन काल पार ब्रह्म से, और कमाई करने के लिए कहा आया, मृत्युलोक में। तो कहते हैं उस पराय मुल्क में आया, कमजा काज गया पर मुल्का, कर कमजा घर आया। कहते हैं कमाई करके कहां आया, घर वापस। तो कह रहे दुख सुख सया पूछिया कुशला, कहते हैं वहां जाके फिर कुशल क्षेम पूछी जाती कि क्या कमाई हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो देखो संत की कमाई कैसी हुई कि उसकी होए अंतकाल होए शादी, तो उसका तो हमेशा के लिए हो गया, और बाकी सब क्या कहते हैं उसने चिल्लर कमाई, और इसने भर गाड़ा घर लाया, ये तो सब कुछ ले आया। कहते हैं कि दुख सुख सया पूछिया कुशला, माल आले खेल आया, जिसकी गिनती नहीं हो सकती, इतना ऐसा उसने बढ़िया सौदा कर लिया, ऐसा काम उसने कर लिया कि उसको 77 करोड़ 76 लाख स्वासा मिली। उससे क्या कमाई करी कि उसने हमेशा के लिए सारा दुख दूर कर लिया अपना। और यहाँ क्या था कि यहाँ जो जितना भी दुख सुख उसने सहा, वो घर जाके जैसे पूछा जाता। तो कहते हैं ऐसे ही इस मृत्यु लोक में आया, दुख सुख उठाए, लेकिन कमाई पूरी करी। कहते हैं जल में मर्या सही तिस खुद्या, बचा लोक बिराना, दूसरे लोक में आया था वो, वहां उसे जन्म मिला, मरण मिला, है भूखा प्यासा रहा, कष्ट उठाए, ये सब कुछ करा इस बिराने लोक में। ये जो लोक है ये हमारा नहीं है। कहते ये समझ आनी चाहिए, ऐसी समझ, ये जो जहां हम आज बैठे ये हमारा नहीं है। देवलोक चले गए हमारा नहीं है, बैकुंठ चले गए हमारा नहीं है, सतलोक गए हमारा नहीं है। कहते हैं वहां पर क्या होगा कि वही सब चीजें साथ लगी हैं, जन्म मरण लगा है, भूख प्यास तृष्णा लगी हुई है। कहते हैं कोई बड़ भागी होता, बड़ा नामी होता कि पहुंचा निज नगर सहा बड़ नामी, तीन लोक तज ढाना। ढाना कहते ढाणी, ढाणी कहते हैं छोटी छोटी झोपड़ी होती, उसको ढाणी कहते हैं। छोटी सी बस्ती होती, उस बस्ती में गए तो कहते हैं वो छोड़ दी उसने, ये छोटी छोटी बस्तियां हैं उसके लिए। ये सब जो है ना स्वर्गलोक और बैकुंठ, ये सब क्या है, ये ढाणी है, ये सब छोड़ दी। वो सहा है, शाह न देखा ढाणिया, वो ढाणियों में नहीं रहता। और भूप न गाँव में, गाँव ढाणी में रहने वाली चीज नहीं है। वो कहाँ जाता कि उसके रहने की जगह कहाँ होती कि वो अमर लोग जाता। पहुंचा निज नगर सहा बड़ नामी, जैसे साहूकारी करी तो उसे शाह कहाँ रहता कि उसके रहने के लिए महल होता। ऐसे ही ऐसा जो कमाई करी, जिसने नाम की कमाई करी, वो क्या स्वर्ग में रहेगा, क्या वो वैकुंठ में रहेगा, क्या वो सतलोक में रहेगा? वो इन बाउंड्रियों में बंध के रहने वाला नहीं। वो कहाँ जाता कि वो अमर लोक जाता। तीन लोक की जो ढाणियां हैं उनको छोड़ देता, उन देशों में नहीं रहता जहाँ 5-5, 10-20, 50 झोपड़ी बनी हुई।
कैसे? इन अमर शब्द अमर कर दिया। ये अमर शब्द का पराक्रम है जो सदगुरु महाराज से मिला। इन अमर शब्द अमर कर दिया, भजा सो अमर हुआ। इसलिए गुरु महाराज कहते भजो, सिमरण करो, नाम लो, ये छोटी मोटी कमाई छोड़ो, आन व्यापार सब छोड़ दे टांगरा, सहापद सेठ सो कहे लोई। वो साहूकारी का काम करो। कहते इन अमर शब्द अमर कर दिया, भजा सो अमर हुआ, जान अजान अमर फल खाया। देखो आप जाने या न जाने, जहां से भी ये श्वास श्वास सिमरण मिल गया तो ये बीज क्या काम करेगा, इसका रास्ता कहाँ होगा, इसका फल क्या आएगा? इसका रास्ता जो गुरु महाराज ने बताया, यहाँ जो हमने देखा यही रास्ता रहेगा। देखो ये कंठ से हृदय, मध्य, नाभि, लिंग स्थान, गुदाघाट, बंकनाल होते हुए 21 स्वर्ग, मेरुदंड, मेरुदंड से त्रिकुटी, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म और रसोल के बाद, बस यही रास्ता है और कुछ है नहीं। तो कहते गुरु महाराज यहाँ पर आपने जैसे ही धारण करा, आपने आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा ले लिया। आप जाने या ना जाने, आप कहते रहे कि मैं यहां से मिला, मुझे वहां से मिला, मुझे इसने दिया कि मुझे उसने दिया, कहीं से भी मिला, वो संपत्ति किसकी? वो सदगुरु सुखराम जी महाराज की। कहते जो भजेगा अमर हुआ। शरणा यही होता कि श्वास श्वास सिमरण कर रहे, मन लगा के कर रहे, उसका इंतजार कर रहे कैसे नए अक्षर आए, देखा हमने कंठस्थान पे। तो कहते जान अजान अमर फल खाया। जान के खाओ, अनजाने में खाओ। अमर फल का गुण क्या है? वो अमर करेगा। अमृत पी गुण मुआ। कहते हैं अमर, अमृत का गुण क्या है? उसे पी लिया तो कौन मरता। ऐसे ही ये श्वास श्वास से प्रेम के साथ जैसे बताया, वैसे अगर विधि से सुमिरन आप कर रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं परमात्मा का, तो आप जो है उस अमर फल को चख रहे, वो अमृत पी रहे हैं आप, तो आपका ये मुनाफे का सौदा आपका हो जाएगा। ऐसा गुरु महाराज यहाँ फरमाते। गिगन गरजे गेब का, जैसी गोरम गाज, संत द्वाई उन देश में और संता ही को राज। ब्रह्म माही सुख दुख नहीं, परमाया दुख को रूप। अमर सुख माया अखंड, सुखिया वो देश अनूप। चंद्रमण चहु दिस जड़िया, सकल भवन उजियार। जन सुखिया उन देश में, कोई काना सुनियो न काल। सतगुरु छाय हुमावजू, बिचिया अमर विमान। सुखिया सत्ता गेब की, उपजो केवल ज्ञान। क्या फरमाते कि उस देश की महिमा करते कि गगन गरजे गैव का, गैवाऊ गर्जना होती गगन में, गगन गरजे गैव का, जैसी गोरम का, जैसे गोरम पर्वत होता उस पे स्वतः ही ध्वनि होती, अपने आप ध्वनि होती, ऐसा वो पर्वत होता। पर्वत है एक, गोरम पर्वत कहलाता। उस गोरम पर्वत पे हमेशा अगर ऐसी ध्वनि होती, अपने आप होने लगती। तो ऐसे ही जब सतगुरु की मेहर होती तो क्या होता कि वो होती रहती वहां। कैसे? अखंड। गगन गरजे गैव का, जैसी गोरम गाज, संत दुआई उन देश में, उस अमर लोक में संतों की दुआई चलती और संता ही को राज, संतों का ही राज है। कहते हैं ब्रह्म माही सुख दुख नहीं। अब अंतर बता रहे कि जो ब्रह्म की उपासना करके ब्रह्म देश जाते, वहां सुख और दुख दोनों में से कुछ नहीं, कर्म साथ लगे रहते। जब वो दोबारा आता यहाँ पर, फिर वो सुख दुख के अनुसार भोगता। कहते और माया दुख को रूप। माया क्या है कि देखा हमने
कि वो देह मिलती काय से? कर्मों से। माया लिपटी हुई है उस माया से। माया जैसे आराम आपको संगत में बताया कि झीणी माया होती, मूल माया होती और स्थूल माया होती। तो वो जो इसके साथ मूल माया लगी हुई है वो क्या है? दुख का रूप है। काल उसके साथ पकड़ लेता। कहते हैं माया दुख को रूप और अमर सुख माया अखंड सुखिया वो देश। कहने को उस अमर देश में गुरु महाराज ने समझाने के लिए कह दिया कि उसकी माया अखंड है, अमर सुख है। वहां माया का नाम नहीं है, लेकिन क्यों कहा? क्योंकि वहां सुख इतना है। या हम जीव क्या समझता कि बिना माया के सुख नहीं है, तो गुरु महाराज इसलिए कहते कि अमर सुख माया अखंड। अखंड माया है, जो अखंड होती है उसे माया नहीं कहते। लेकिन गुरु महाराज जीवों को समझाने के लिए यहाँ की भाषा में समझा रहे कि अमर सुख माया अखंड सुखिया वो देश अनु। वो देश ऐसा है कि उसका वर्णन यहाँ नहीं कराया जा, यहाँ नहीं कह सकते, उसकी उपमा यहाँ नहीं दी जा सकती। चंद्रमणि 34 जड़िया सकल भवन उजियाल। कहते हैं चारों तरफ चंद्रमणि जैसा सकल भवन उजियाल जन सुखिया। उन देश में कोई काना सुने, वहां पर काल है ही नहीं, किसी ने नाम नहीं सुना। और 3 लोग भवन चतुर्दश में काल सब जानते। कौन नहीं जानता काल को? वहां काल को जानते ही नहीं। कह रहे हैं सतगुरु छाए हमाव जू। जैसे हमाव पक्षी होता, उसकी छाया अगर पड़ जाए तो उसी देह से जो है राजा बन जाता, भूप बन जाता। कहते सतगुरु छाए हमाव जू। इसी तरह से सतगुरु की अगर कृपा हो गई, मेहर हो गई, छाया पड़ गई, सतगुरु की शरण में चला गया तो बिछरिया अमर विमान। वो अमर विमान में जरूर जाएगा, वो उस पर बैठता। जैसे यहाँ पर हवा पक्षी की छाया पड़ने से वो बादशाह के तख्त पे बैठता, ठीक ऐसे ही सतगुरु की शरण में जाकर उस अमर विमान का पटा उसका पक्का हो जाता। कहते हैं सुखिया सत्ता गैव की। ये गैवाऊ सत्ता है, उपजा केवल ज्ञान। ये केवल ज्ञान प्रकट हो जाता, 5वां ज्ञान आता। कहाँ? सतगुरु की शरण में। क्या करना हमें? सतगुरु की शरण में जाना, नाम स्मरण करना, कर्मों को काटना और अमर लोक की तैयारी करना, जाना। ये ऐसा सौदा करो। ये इसको छोड़ देता हूं। इसमें सांख्य मार्ग का वर्णन है, तो ज्यादातर बहुत जगह आता कि 12 चक्र तो जी हमारे भी होते, ये बौद्ध जो बोलते, ये सब पूर्व का ध्यान करते। तो गुरु महाराज जो यहाँ पर जो लेकर गए जीवों को, उनकी बात मानिए। जो साक्षात दिखाया कि जीवों को लेकर जा रहे, साथ लेकर गए, उन्होंने इस बात को बोला है। इसलिए इस बात को गांठ बांधने, इसी रास्ते पर चलें। जो रास्ता बताया वैसे करना, सुमिरन करना है, सतगुरु का शरणा लेना है, जिससे नाम जागृत होता, घट में नाम आता। जो ये भेद जानता, जो उस देश का जिसके अंदर वो पताका है, जिसके अंदर वो झंडा है, जिसके अंदर वो अखंड ध्वनि लगी हुई है, ऐसे जिसकी शरण में जाके शिष्य के अंदर जागृत हो जाए, कहते उससे उसका शरणा ले लो और गुरु महाराज का रास्ता बता देगा। वो गुरु महाराज से कब भेद दे देगा, तब आपको ये चीज बनेगी। निष्कर्ष क्या है इसका? गुरु महाराज इस अपना सौदागरी ग्रंथ का निष्कर्ष पे आते हैं। सुखिया समय चेत्यो भलो गुरु बीरम की बात। सिरजनहार दीजो सदा मन सतगुरा को दीदार। नर देही पाई नरा जो उपजो संसार। तो ये सौदाए शब्द सुन की जो बारंबार। पापी को जम द्वार है पुण्य को सरलोक। सुरगुण भक्ति विष्णु पद निर्गुण भक्ति मोक्ष। एक लाइन में मेरी तरफ से ऐड करती हूँ सा। ना विछड़िया ना विछड़े ना ही विछड़न हार। सदा संग में रहत है सतगुरु सुख राम जी तारण हार।
क्या फरमाते गुरु महाराज कि सुखिया समय चेतो भलो, ये ऐसा समय आया ये कि ऐसी चेत गए और गुरु विरम की बाहर कि गुरु महाराज कहते हैं कि गुरुदेव का शरणा ले लिया, ऐसी चेतना आ गई गुरु महाराज के शरणा ले लिया। बहुत सारा जीव जानता ही नहीं, उस तरफ जाता ही नहीं है, वो सदगुरु को समझता नहीं। तो कहते हैं ये कोई ऐसा समय होता, ऐसा पल होता, तो कहते हैं सृजनहार दी जो सदा माने सतगुरा को दीदा। ऐसे सदगुरु महाराज, ऐसा वो मुझे जिनके नाव का नूर चेहरे पे है, कहते ऐसे सदगुरु का मुझे दीदार दो। नरदेही पाई नरा जो संसार, कहते हैं नरदेह तो मिल गई, आज वो चीज मिल चुकी है आपको जिसकी जरूरत है। सदगुरु का ज्ञान मौजूद है, बताने वाले मौजूद हैं, कहते हैं सारा जो कुछ चाहिए वो साधन है आज। कहते हैं नरदेही पाई नरा जो संसार, पैदा हो भी गए आप संसार में, पहले तो ये मिलना दुर्लभ है, मनुष्य देह मिलना दुर्लभ है, और आपको मिल गया है। कहते तो ऐ सौदा ऐ शब्द सुन। कौन सा सौदा? ये शब्द का जो सौदा है, सुनो, इस शब्द का सौदा कर लो, ये सुमिरन कर लो, नाम स्मरण कर लो कि जो बार बार करो, और रोज करना है, बैठ के सुमिरन ज्यादा से ज्यादा करना है। एक बार में बैठ के जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा करना है, रोज करना है, बारंबार करना है। कहते हैं पापी को जम द्वार है, पाप करने वाले को यम का द्वार मिलता है, और पुण्य को सुरलोक, पुण्य करते तो स्वर्ग मिल जाता, सरगुण भक्ति करते बहुत कष्ट उठाकर तो क्या मिलता? विष्णु पद मिल जाता, उसका अंतिम छोर विष्णु पद है। कहते निर्गुण भक्ति मोह, और ये जो नाम की भक्ति है, निर्गुण भक्ति है, ये अगर कर ली सदगुरु की शरण में जाकर तो मोक्ष मिल जाता, जिस मोक्ष का, जिसके रास्ते का सदगुरु महाराज ने वर्णन करा, जो ये बताया, जो हमने देखा, जो हमने समझा गुरु महाराज के ज्ञान में। तो कहते ये सौदा करो, इस सौदे के अनुसार चलो, ऐसा यहाँ पर गुरु महाराज बता रहे। अब आपको एक इसमें प्रश्न आया हुआ था चक्री का, कि चक्री समझ में नहीं आई थी, तो चक्री में एक बार निकालता, चक्री को दिखाता कि चक्री कैसे है। देखिए ये ऐसे करके गोल होता, ये कहलाता, इसको चक्री बोलते। और इस चक्री में, एक मिनट दीजिएगा, राम 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 राम, क्या प्रॉब्लम? ओके है। राम 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 राम। हाँ आवाज आ रही? हाँ आवाज आ रही, बराबर है। राम राम। अच्छा ठीक है, आ रही है आवाज। बोलिए। मैं बोलता हूँ अभी एक। ये चक्र है,
इस चक्र को इस तरह से इसमें धागा पिरोते। अब ये चक्री का ऐसा चक्री होता, तो इसके बाद अब देखिएगा, अगर किसी यहाँ तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उस समय देकर आप लोगों ने संयम के साथ सुना गुरु महाराज का ज्ञान। राम राम। राम राम सर, राम राम। भागवत भैया, हाँ। अच्छा बहुत बढ़िया हुआ। राम राम। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद साहब। प्रेम सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ, प्रेम सिंह जी को दीजिएगा। देख रहे हैं? एक मिनट। देखिए, ये जो है, ये दिख रहा है, चक्री दिख रही है आपको? हाँ, चक्री दिख रही है। इस चक्री में ये दो छेद हैं, जैसे नाक के दो स्वर होते, लेकिन जब नीचे होता तो ये श्वास और उश्वास, ये दो स्वर ये ऐसे चलते, और इसके ये जो है, ये जो धागा है, ये क्या है? ये आपकी श्वास उश्वास जा रही है। अंदर श्वास में राम राम ले रहे, बाहर श्वास में राम राम ले रहे, और जाती श्वास में बाहर की तरफ पूरा छोड़ रहे, तो इस तरह से बाहर खींचा, और जब अंदर छोड़ा तो फिर अंदर की तरफ इसको ढीला छोड़ रहे हैं। इस तरह से ये चल रही है, और ये जाकर नाभि में कुछ पता नहीं रहता, एक जगह वो ध्यान आ गया, ऐसे ये शब्द वहां पर पहुंचता। तो ये चक्री है। इसमें दोबारा दिखाऊं इसको? हाँ, चला के बता दो, फिर मैं आगे बोलता हूँ। हाँ, आप चलाइए। ये तो चलता हुआ नहीं दिखा आपको? हाँ, मेरा निवेदन है कि दो छेद तो हो गए नाक के नथुने, और हाँ रस्सी खींचते हैं और ढीली छोड़ते हैं, वो सांस उश्वास हो गया। और चक्री जो चल रही है वो आपके कर्म काट रही है, प्रारब्ध काट रही है, संचित कर्म काट रही है आपके। धन्यवाद। राम राम सर, राम राम। राम राम। काया बताई हुई है। काया में एक सूक्ष्म काया बताई हुई है। सूक्ष्म काया कब छुट्टी ऐसा बताया हुआ है, तो वह ससुरूप के देश में जब जाया जाता तभी छुट्टी ऐसा बताया हुआ है। हाँ साहब। तो दिव्य काया मिलती, वहां पे थोड़ा मेरे ख्याल से ऐसा करेक्शन करना चाहिए कि परब्रह्म में जाने के बाद आदमी, ये तो परब्रह्म में यानी शिव ब्रह्म चिदानंद ब्रह्म, तीन ब्रह्म, तीनों का समूह है, यूं समझ के चलो। ठीक है। और यह कोई ब्रह्म की भक्ति करता है तो भी परब्रह्म में पहुंचता है। तो अच्छा। वह जब पृथ्वी पे आता है तब कुछ तो भी क्या कलाएं लेके आता है। यहाँ पे लोगों को मदद करने के लिए भी आता है, यहाँ पे लोगों को दुख से निकालने के लिए आता है, मगर मोक्ष में नहीं ले जाता, मगर कला लेके आता है। एक चीज ऐसी बनती, तो दूसरी चीज ऐसी बनती कि पूरा महाप्रलय होता है, तभी भी सभी हंस परब्रह्म में जाके बैठते हैं। फिर वापस जब पूरी सृष्टि की रचना होती तो फिर सभी हंस अपने कर्मों के हिसाब से वापस मृत्यु लोक में आते हैं, या जहाँ वहां फैलते हैं। तो ऐसी दो चीजें वहां से आती है। वहां से सत्स्वरूप में जाता ही है ऐसा जरूरी नहीं है। सत्स्वरूप में तभी जाएगा आदमी जब मनुष्य शरीर में आएगा। मतलब अच्छा। सत्स्वरूप में जाने के लिए मनुष्य शरीर में ही आना जरूरी है। अच्छा, ठीक है। वहां से सत्स्वरूप में नहीं जाया जाता, मनुष्य शरीर में आने के बाद सत्स्वरूप में जाया जाता। और वहां से काया कैसी छुट्टी, तो काया ऐसी आती है, वहां से आने की रीत है।
तो अच्छा। वहां से 100% आता ही है, कोई कला लेके आएगा, कोई वहां से नरक में भी जाएगा। नरक कहने का मतलब कैसे कि जब महाप्रलय में सब लोग हंस चले जाते हैं वहां पे अपने कर्म लेके, तो जैसे जैसे कर्म वहां पे वो हिसाब से आदमी स्वर्ग में भी आएगा, नरक में भी आएगा, 84 में भी आएगा, मनुष्य शरीर में भी आएगा अपने कर्मों के हिसाब से। और वो कंपलसरी जाते हैं महाप्रलय में, वहां पे महाप्रलय में कंपलसरी जाते हैं आदमी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे सब खाली हो जाता, ये माया का देश पूरा खाली हो जाता, आकाश हाँ। वायु वगैरह सब वो नील हो जाते और ये माया का देश पूरा खाली हो जाता। तो यहाँ का हर हंस नरक से लेके तो विष्णु के लोग, विष्णु शक्ति के लोग तक सबके सब परब्रह्म में, मतलब तीनों ब्रह्म में जाके बैठते, यूं समझ के चलो। और वहां से फिर जैसी वापस सृष्टि की रचना होती है वैसे वापस ये लोग आते हैं यहाँ पे। तो वो नरक में भी आ सकता है, स्वर्ग में भी आ सकता है, विष्णु भी बन सकता है। हाँ, मतलब कोई भी देह ले लेगा, कोई भी देह लेगा, विस्तार और वो करेगा। सूक्ष्म देह उसकी वहां चली जाएगी उसमें, और जब हाँ। छूटेगी तो वो मनुष्य देह से ही छूटेगी। हाँ, मनुष्य देह से छूटेगी। हाँ, और जो वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, वो गलती है। तो एक्चुअली हाँ। प्रभु की भक्ति करेगा, हाँ, वह प्रभु में जब जाएगा तब जब भी नीचे आएगा तब कुछ ना कुछ कला लेके आएगा। जैसे ठीक है। सिद्धांत ज्ञान देने वाले रहते हैं जो यानी इच्छा, जैसी भी लोगों की इच्छा रही उनकी इच्छा पूरी कर देते, जैसे सिद्धांती लोग है, या फिर जैसे अवतार लोग है वहां से आते कुछ कला लेके, तो वैसे हाँ। सिद्ध पुरुष ऐसे आते। राम राम। ठीक, राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत एकदम बिल्कुल सही था। उसमें भूल थी जो लिखा है उसमें, उसको सुधार करना है उस स्लाइड में, बिल्कुल ठीक है। जी राम राम। अच्छा, एक प्रश्न और था उनका, क्या नाम था, कन्हैया लाल जी का जी। तो उसका उत्तर देना है कि भाई उन्होंने ये कहा था कि अगर नयनचर प्रकट हो गया, क्या प्रश्न था, उसको प्रश्न को पढ़ के बता सकते हैं? नयनचर अगर प्रकट हो गया, हेलो राम राम, नयनचर अगर प्रकट हो गया तो वो आदमी नरक में नहीं आता, और फिर वो गर्भ में कैसे आता? गर्भ तो नरक ही है, ऐसा उनका प्रश्न था। जी जी, बराबर, बिल्कुल बराबर। हाँ, बिल्कुल सही बात, समाधान करना है। इसका उत्तर ऐसा है कि जैसा स्वर्ग है वैसा नरक है, तो जैसा स्वर्ग है वैसा नरक है। पाप कर्म करके आदमी नरक में जाता, पुण्य कर्म करके आदमी स्वर्ग में जाता। नरक में याचनिक काया मिलती, और नरक अलग है, याचनिक काया मिलती वहां पे, और वो काया ऐसी रहती कि जिसमें दुख भोगने की क्षमता रहती। मेरे शब्दों पे ख्याल रखना, वह काया ऐसी रहती कि जिसमें दुख भोगने की क्षमता रहती। वहां पे काया को काट डालते, वहां पे काया को छाट डालते, वहां पे काया को जला डालते, तो भी काया वैसी की वैसी बन जाती, क्योंकि उस काया का फक्त एक ही हेतु रहता कि दुख भोगो, दुख भोगो, मरती नहीं काया वो। यह नरक रियल नरक है, सही नरक। नयनचर की प्राप्ति करने के बाद आदमी उस नरक में नहीं जाता, मगर नयनचर का एक भी स्थान अगर हुआ, राम राम, नयनचर का एक भी स्थान अगर हुआ तो आदमी को गर्भ में आना पड़ता, 84 लाख योनि नहीं लगती, नरक नहीं लगता, सीधा आदमी बनता, मतलब मनुष्य बनता। मगर आने की रीति जो है जो गर्भ से ही है, इसलिए गर्भ से आना ही पड़ेगा। फिर गर्भ को नरक क्यों बोला हुआ है? तो गर्भ को नरक इसलिए बोला हुआ है कि गर्भ में जो काया मिलती वो बहुत नाजुक काया मिलती, बहुत ही नाजुक काया रहती। वह नाजुक काया उस गर्भ का दुख झेल नहीं पाती, इतनी उसको यातना होती, इसलिए उसको नरक बोले गया हुआ है। सही में वो नरक नहीं है, वो आने का एक रीत है। जैसे हम हमारे संसार में दुख भोगते, वैसे भी वो दुख भोगने की रीत है। मगर वहां पे नरक इसलिए बोला है कि वहां की काया के लिए जो नाजुक काया है, उस काया से वो दुख भोगे नहीं जाते, नरक से ज्यादा दुख रहते हो, इसलिए उसको नरक बोले गया है। सही नरक गुरु महाराज जो बोल रहे हैं वह स्वर्ग नरक वाला नरक है। राम राम। राम राम। आपका प्रश्न? हाँ हाँ, कन्हैया लाल जी। नहीं, मेरा प्रश्न थोड़ा सा ये था कि जैसे भक्ति किसी की राम सने की पूरी नहीं हो रही है, निरक्षर जागृत हो गया है और वो शरीर किसी कारण से उसका छूट जाता है, तो मतलब वो तो फिर वहां के गर्भ में आएगा तो वो तो नरक है ही, मतलब इस प्रकार का। देखो, जो कर्म है ना, उस कर्मों को तो भोगना पड़ता ना। अब मान लो उसके नयन से जागृत है और देह में पड़ा हुआ है, तो देह के कष्ट तो भोगेगा ना वो।
तो जो कर्म है उसके वो जीरो करने हैं। जीरो कैसे होंगे? भुगत के जीरो होंगे। अब वो जीरो हुए नहीं, इसलिए उसको दोबारा से गर्भ में आना पड़ा, तो उसे दोबारा से वो कष्ट भोगने ही पड़ेंगे। वो कौन से हैं कर्म? वो उसके प्रारब्ध हैं। तो प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ते, चाहे वो गर्भ में आके भोगे, चाहे वो शरीर में रहकर भोगे। जब वो कर्म नील हो गए, जीरो हो गए, तो फिर वो आएगा ही नहीं, फिर तो वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना? ऐसे है। राम राम। राम राम। और किसी का अगर कोई जो अभी हमने लिया उसमें कंठ स्थान से लेकर और इस 10वें द्वार से परे किसी का भी कोई और मत या अनुभव है तो वो अनुभव शेयर करने के लिए हाथ उठाएं, आपको अनम्यूट कर देंगे, उसको रखिए। राम राम भगवत जी, कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, समापन की ओर चलते हैं। फिर एक पद लेना है आज जो पद लेना है, आज जो पद लेना है वो डॉक्टर पीयूष लेंगे जी। हाँ अभी, हाँ कोई बोल रहे थे, कौन? विधु भाई साहब बोल रही? हाँ विधु भाई साहब कुछ बोलना है। हाँ बोलिए। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज को धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। विधु जी आपका आवाज कम है, आवाज बढ़ाइए। बहुत कम है। आप विधु जी आवाज बढ़ाइए। हाँ बोलिए बोलिए। महाराज राम 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 राम। आनंद लोक बंधावे हंस जासी, सतगुरु जी राजस गावे रे। बढ़िया। हर सभी छड़ी उदासी, पियो छिल छिल आवे रे। सत स्वरूप मिलन रो सत है, प्रेम नेम विन बारी रे। लागी चोट सबद कीर्तन में, बिसर गई सुध सारी रे। अमर लोक बंधावे हंस जासी, सतगुरु जी राजस गावे रे। लाख बात की एक बात है, प्रकट कहूँ मैं वजाई बे। सतगुरु जी सुमन दूजन लागो, जब वणसी घट माही रे। अमर लोक बंधावे हंस जासी, सतगुरु जी राजस गावे रे। या गुरु संग नाम घट जागे, वे सतगुरु सिर धारो वे। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, सो सब दूर विदारो रे। आनंद लोक बंधावे हंस जासी, महापुरुष राजस गावे रे। ए सुख राम सोई जन साचा, साचा सतगुरु जोवे रे। करणी विनर नाम घट जागे, अखंड उजाला होवे रे। आनंद लोक बंधावे हंस जासी, सतगुरु जी राजस गावे रे। हरस बिछड़ी उदासी, यो छिल छिल आवे रे। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम राम साहब। राम राम राम। पीयूष जी बोलिए। राम राम। हाँ राम राम। आवाज आ रहा है?
हाँ बिल्कुल आ रहा है, बढ़िया। ओके, तो आज का पद जो मैं गा रहा हूँ, फूटरिया मन रे। जी। फूटरिया मन रे, तू तो हर भज पार उतर रे, थारो अवसर कार जसरे रे, फूटरिया मन रे। राम सुमर मन ढीला न कीजे, ओ मन झूठ बिकार न दीजे, सागट कुसुण संग न लीजे, अरे मन साध संगत चित धर रे, मन साध संगत चित धर रे, फूटरिया मन रे। तन मन अर्प गुराजी ने दीजे, आठो पोर ज्ञा माहिरीजे, पतिव्रत खंड कबू नहीं कीजे, आरे मन गुरु मुख इमरत झर रे, मन गुरु मुख इमरत झर रे, फूटरिया मन रे। ऐसो डाव कबू नहीं पावे, मिन खातन बिन जहाँ तहाँ जावे, लख 84 में गोता खावे, हारे मन सबल श्याम कुबर रे, मन सबल श्याम कुबर रे, फूटरिया मन रे। अब के हारो के जीतो रे भाई, आसून नाव की राड़े आई, खाली करके भर दो माई, हारे मन रचमा चाहर सुअड़ रे, मन रचमा चाहर सुअड़ रे, फूटरिया मन रे। कहे सुख राम ऋषि जन सोई, शिवरण श्याम न भूलो कोई, इस विध भक्त करो नर लोई, हारे मन जीव तड़ा तू मर रे, मन जीव तड़ा तू मर रे, फूटरिया मन रे, फूटरिया मन रे। अति सुंदर, गुरु बहुत सुखराम अच्छा। जी महाराज ने बहुत धन्यवाद बढ़िया, धन्यवाद बहुत बढ़िया। राम राम। धन्यवाद धन्यवाद। सही में पंचर काया है ये पंचर ही खाया है। तो मुझे अच्छा याद है, मैं जब सत्संग लेता था, पीयूष एक 4-6 महीने का होगा, 6-7 महीने का, तो हमारी भाभी साहब उसको लाती थी और संगत में से सुला देती थी। हाँ। तब से लेकर तो आज तक मैं पीयूष को देखते आ रहा हूँ। एक बहुत अच्छा संत है, बहुत बढ़िया, आगे बहुत अच्छा काम करेगा, ये भी मुझे विश्वास है। गुरु महाराज पीयूष को बहुत बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान प्रचार प्रसार करने की ताकत दे, ऐसे में गुरु महाराज से विनती करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद शानू भाई, शानू भाऊ। शानू भाऊ गुड़िया म्हणते मला का नाही असं? अरे गुड़िया डांसिंग अच्छी करती है। कैसा है, जितना मैंने पीयूष को देखा उतना गुड़िया को ज्यादा देखा नहीं है, इसलिए गुड़िया के बारे में नहीं बोल सकता। राम राम सर, राम राम। राम 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 राम। हाँ श्रीनिवास भाई।
राम सद्गुरु देव जी हो, धन्य हो। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। धन्य हो, धन्य अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। धन्य केवली भगवंतों ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिकों ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतों ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम की राम राम महाराज, राम 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 राम, सभी को राम राम। बहुत बढ़िया राम भगवत सा, बहुत राम राम बढ़िया। सा। डॉक्टर साहब आपकी वजह से बहुत बढ़िया। संतों को राम 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 सा, राम 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 सा राम सा राम राम राम। चिरणी तक लदी ना